नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके वीडियो पर। मैं हूं कृष्णा और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ड डिस्क, एसएसडी या फिर स्टोरेज डिवाइस के बारे में कि अगर आप परचेस करना चाह रहे हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं बट प्लानिंग कर रहे हैं कि कौन सा हार्ड डिस्क, और कंफ्यूज है कि कौन सा लेना चाहिए, एसएसडी, हार्ड डिस्क, उसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं कि कितने एमबीपीएस का है, कौन सा आपको कम से कम प्राइस में बेहतरीन से बेहतरीन होने वाला है। आप अपने रिक्वायरमेंट और जरूरत के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से जरूर ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा हार्ड डिस्क बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हार्ड डिस्क और एसएसडी के बारे में आपको बता दें कि ये नॉर्मली हार्ड डिस्क जो आपको आ जाता है वो अधिक स्पेस आपको मिल जाता है, प्राइस कम हो जाता है। थोड़ा एसएसडी की तरफ आप जाते हैं तो स्पीड इसमें थोड़ा काफी ज्यादा मिल जाता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है। बट इस वीडियो में देखने के बाद आपको आइडिया मिल पाएगा कि जरूरी नहीं है कि आपका काफी महंगा ही होगा एसएसडी का भी। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो अगर आप हार्ड डिस्क लेना चाहते हैं तो आप एसएसडी पर भी जा सकते हैं। दोस्तों अभी हमारे हाथ में है, जैसे कि देख सकते हैं, ये हार्ड डिस्क है और ये एसएसडी है। ये हार्ड डिस्क है, सीगेट की तरफ से आने वाला है। ये इंटरनल हार्ड डिस्क है, ये एक्सटर्नल नहीं है, तो देख करके कंफ्यूजन में मत आइएगा। और इसमें आपको आ जाता है, ये साटा के साथ है, साटा केबल आपको लगाना पड़ेगा, साटा पोर्ट आपको मिल जाता है। ये भी है, इसमें भी वही सेम पोर्ट आपको आ जाता है साटा का, लेकिन ये आपको एसएसडी हो जाता है। ये 1 TB का है और ये 120 GB का है। इंटरनल या फिर एक्सटर्नल के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे हाथ में भी इंटरनल है। अब चूंकि बाहर आपको लेना है तो आप सोच सकते हैं कि इंटरनल नहीं एक्सटर्नल लेना पड़ेगा, तो ये है मेरे पास एक्सटर्नल, जो कि सीगेट की तरफ जाता है और ये भी 1 TB के साथ आ जाता है और इसमें आपको ये पोर्ट मिल जाता है और इसका आपको वायर वगैरह भी कुछ इस तरह का मिल जाने वाला है। बट इसमें हम बात करेंगे मेनली कि कौन सा एक्चुअल में आपको लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, और क्या आप एक्सटर्नल लेकर के इंटरनल लेकर के एक्सटर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। प्राइसिंग के हिसाब से भी वेरी करता है, क्योंकि अगर आपको ज्यादा अगर सस्ता मिलता है तो क्या इंटरनल का इस्तेमाल किया जा सकता है। या कई जगह पर ऐसे भी होते हैं कि आपने अगर अपना जो प्रीवियस पहले का जो भी सिस्टम है उसको रिकॉन्फ़िगर कर दिया, यानी कि उसका जो हार्ड डिस्क वगैरह चेंज वगैरह करते हैं, तो फिर भी आपके पास ही आ जाता है। तो क्या आपको ये रखना चाहिए, फेंक देना चाहिए, वो फालतू हो गया या फिर काम आ सकता है, तो उसके बारे में पूरी बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ये तो एक्सटर्नल है। आसानी उपाय है कि आसान से सब समझ सकते हैं कि भैया एक्सटर्नल है, लेना है, परचेस कर देंगे। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, डाटा स्टोरेज वगैरह भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली आता है इंटरनल के अपेक्षा। जो भी अगर आप इंटरनल लेते हैं हार्ड डिस्क तो उससे थोड़ा सा ये ज्यादा आपको प्राइस मिलने वाला है। बट सारा कुछ फैसिलिटी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इंटरनल है, सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरनल, जैसे कि मेरा भी ये इंटरनल मैंने परचेस नहीं किया, ये मैंने लैपटॉप का था, उसको हमने कॉन्फ़िगर किया, मतलब जो उसका चेंज किया है उसमें एसएसडी लगाए, तो उसका ये हार्ड डिस्क मेरे पास आ गया। तो अब इसका चूंकि मेरे पास पोर्ट वगैरह नहीं है तो हो सकता है कि भाई इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्या ये खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है, इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। और ये भी है मेरा एसएसडी, जो इसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने जो डेस्कटॉप वगैरह या फिर टेम्पोररी जो कि फाइल वगैरह जो चेंज इधर से उधर करना रहता है, यानी कि ट्रांसफर वगैरह करना हो, फोन वगैरह में इस्तेमाल करना हो तो फास्ट थोड़ा सा आ जाता है। और पेन ड्राइव की जगह पर इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हालांकि पेन ड्राइव भी है बट पेन ड्राइव की जगह ये हार्ड डिस्क नहीं, ये एसएसडी का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि ये पेन ड्राइव और एसएसडी लगभग दोनों में बढ़िया है और हमें ज्यादा पेन ड्राइव का इस्तेमाल नहीं करने पड़ता है और इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। हर एक छोटा से छोटा डिवाइस में भी ये कंफर्टेबल आ जाता है, यानी कि फोन वगैरह जो भी है उसमें भी ये इजीली सपोर्ट कर जाता है। इसका थोड़ा स्पीड कम होता है, कॉस्ट इसका ज्यादा आ जाता है, जबकि इसका स्पीड ज्यादा होता है, कॉस्ट इसका कम हो जाता है। प्राइसिंग अगर कम की बात करते हैं, अगर दोनों की अगर प्राइसिंग की अगर एक बार बात कर ले कि पेन ड्राइव और ये एसएसडी में बात कर रहे हैं, ये मेरे पास साटा पोर्ट के साथ आता है, एनवीएमई भी आ जाता है, तो अब आप एनवीएमई के साथ भी जा सकते हैं या इसके साथ भी जा सकते हैं। दोनों में प्राइस थोड़ा बहुत अंतर रहता है, आपके हिसाब से जो इसका जरूरत हो वो आप ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी पहले से ही था तो हम इसी पर बात कर रहे हैं। आप एनवीएमई के साथ भी जा सकते हैं, उसका थोड़ा सा स्पीड ज्यादा बेहतरीन और भी काफी मिल जाता है और पावर कंजम्पशन इससे भी कम होता है, तो आप उसकी तरफ जरूर जा सकते हैं। इसका अगर पेन ड्राइव की बात करते हैं तो लगभग ये भी आपको, अगर आप 128 GB का लीजिएगा तो लगभग 500-600-700-800 के आसपास आपको ये नॉर्मली हमेशा मिलता रहेगा। 700-800 के आसपास ये मिलता ही रहने वाला है, उससे अधिक आपको मिलने वाला है, उससे कम नहीं मिलेगा। जबकि ये आप अगर लेते हैं, अगर सपोज कर लेते हैं 250 GB का लेते हैं, उसका डबल कर देते हैं, 128 को लेते हैं और इसमें हम 256 कर देते हैं, तो भी आपको ये उसी प्राइस में मिल जाता है। लगभग 1000-1200 रुपये में ये आपको मिल जाता है 256 GB का भी। अगर उससे आप अधिक भी जाते हैं तब भी उसी प्राइस में मिल जाता है और आप उससे ज्यादा स्पीड इसका जो है वो ज्यादा मिलने वाला है, डाटा सेफ्टी भी इसमें ज्यादा मिलने वाला है और आप इस्तेमाल इसका कहीं भी कर सकते हैं, किसी फोन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में बेनिफिट की बात करते हैं, जब मेनली अब इस पर ये पेन ड्राइव और एसएसडी का तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि ये पेन ड्राइव या फिर इसमें कौन बेहतर है। डेफिनेटली अगर आप ये इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप इसके साथ जा सकते हैं। पेन ड्राइव से थोड़ा बेहतरीन ये ऑप्शन आपको मिल जाता है।
हाँ, थोड़ा ये साइज में अगर बड़ा है, अगर आप चाहें तो छोटा भी ले सकते हो, जैसा कि हम बताएं NVMe वाला है उसमें आपको छोटे साइज भी मिल जाते हैं, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगा कि हमको इसका जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी था ही और हमने परचेस नहीं किया है। उसके बाद दोस्तों अगर दोनों में बात करते हैं कौन सा लेना चाहिए, अगर आप परचेस कर रहे हैं, डेटा अगर आपको बहुत ज्यादा केवल स्टोर करके रखना है, बार बार आपको ट्रांसफर नहीं करना है, यानी कि इधर से उधर नहीं करना है, तुरंत इसमें रीड राइट नहीं करना हो, और अगर केवल स्टोर करके थोड़ा मतलब अब रखते हैं डाटा तो इस्तेमाल किया जा सकता है, बट बार बार आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे कि आप वीडियो रखे हैं या फिर कोई फुटेज वगैरह या कोई फाइल वगैरह इसमें रखा है, केवल रीड कर देना हमेशा नहीं करना, तो आप हार्ड डिस्क की तरफ जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये स्लो है तो आपको कार्य के लिए नहीं, तो आपका काम अगर इस तरह का है तो आप हार्ड डिस्क की तरफ जा सकते हैं, प्राइस ज्यादा बचने वाला। बट अगर आपको हमेशा अगर फास्टेस्ट की जरूरत है कि हमको तुरंत इसमें डालना भी है, तुरंत इसमें डिलीट करके हटा भी देना, जैसे कि हम लोग का काम होता है कि जहाँ की फाइल रखना अलग अलग काम आ जाते हैं, कहीं ऐसे भी फाइल है जो कि केवल रखे रहते हैं, तो उसके लिए मैं हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करता हूँ। और जहाँ फाइल अगर मतलब निकालना हो और रीड राइट ज्यादा होता है तो वहाँ SSD का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने जरूरत के हिसाब से और डेफिनेटली इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। आप हार्ड डिस्क की तरफ जा सकते हैं, अगर आपके पास फाइल केवल रख देना है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। बट अभी इसमें ये बात कर ले कि आपको इंटरनल या फिर एक्सटर्नल लेना है। डेफिनेटली आप अगर अफोर्डेबिलिटी भी हो या नहीं भी हो उसकी बात नहीं करते हैं, केवल हम बेहतरीन का बात करते हैं कि बेहतर कौन होने वाला है आपके लिए। अगर आप इस तरह का इस्तेमाल करते हैं कि हाँ नॉर्मली केवल फाइल जैसा कि अभी बताएं कि रखने के लिए, तो आप इंटरनल की तरफ भी जा सकते हैं, ये ले सकते हैं। इसका आपको केस वगैरह सब आपको मिल जाता है, जो कि आपको ये इसका कनेक्टर चाहिए होगा इस तरह का, टाइप सी वगैरह सब मिल जाता है। मेरे पास अभी ये टाइप 2 वाला है, USB 2 के लिए है। अब बट आपको टाइप सी के साथ भी कनेक्टर आ जाता है, जो कि इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको लगाने का ये अब पोर्ट जो SATA वाला था, अब ये टाइप 2 और USB में आपको आ जाएगा। टाइप सी लीजिएगा तो टाइप सी में आ जाएगा, और इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, लैपटॉप वगैरह में। तो आप इसका इंटरनल वाला ले लीजिएगा, उसका आपको क्या है कि सस्ता में काफी ज्यादा मिल जाता है। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा फ्रीडम आपको ये मिल जाता है कि आपको कितने जीबी का चाहिए, वो भी आप इसमें इंटरनल में डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो आता है इसमें अगर आपको मन होगा कि 120 GB लेना, तो बहुत ऑप्शंस वगैरह इसमें नहीं मिल जाता। 256, 512 या फिर किसी भी तरह का अगर आपको कम अगर स्टोरेज का लेना तो इसमें ऑप्शंस नहीं रहते हैं, जबकि इसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। जितना भी आपको चाहिए, 100 GB का चाहिए तो 100 GB मिलेगा, 200, 300, 400, 500 जितना भी चाहिए उतना GB का आपको ये मिल जाने वाला है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाता है। प्राइस वगैरह काफी कम मिल जाता है, इस इंटरनल की अपेक्षा इसका काफी कम हो जाता है। और इसका बात करते हैं कि चूंकि ये इसमें एड होता है तो इसका भी एड प्राइस करें, इसको एड करने के बाद इसका प्राइस कम ही रहने वाला है। और आप एक अगर रखते हैं तो इसको बार बार इसमें खोल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैं करता हूँ। एक ही मेरे पास ये है और ये दोनों के लिए मैं सेम ही इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि दोनों SATA केवल मतलब SATA पोर्ट के साथ आता है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि एक टाइप के पोर्ट में आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी बताएं कि जैसे हार्ड डिस्क का जो आपका रिक्वायरमेंट है तो आप उसमें हार्ड डिस्क ले सकते हैं, इस रिक्वायरमेंट के साथ है तो। बट अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि फ्रिक्वेंटली पर इसमें रीड राइट ज्यादा होता है तो आप SSD की तरफ जाइए। अगर आप हार्ड डिस्क है, अगर आपको अफोर्ड है तो आप SSD में ही जाइए। बट आपका अगर काम हमेशा अगर डाटा इसमें रीड अथवा राइट करना है तो आपको SSD की तरफ जाना चाहिए, इसका स्पीड रहता है। इसमें भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा मिल जाता है। अब आप इसमें बात कर लेते हैं कि आपको ये इंटरनल और एक्सटर्नल के बेसिस पर क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, मतलब क्या क्या अंतर आ जाता है, मिल कर सकते हैं। तो सबसे मेजर अंतर आता है वही अपना कंट्रोल थोड़ा इसमें इंटरनल के में ज्यादा रहता है, एक्सटर्नल में थोड़ा कम हो जाता है। जैसा कि कंट्रोल का मतलब हम बात करते हैं कि इसमें आप ऑप्शंस आपके पास बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, कौन सा लेना है, कितना GB का लेना है, कितना स्पीड का लेना है, किस साइज में लेना है, काफी ज्यादा आपको इसमें मिल जाता है। जबकि एक्सटर्नल वाले में इतना ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलता है। अगर आप इसमें अगर एक बार समझने के लिए बात करें तो नॉर्मली ये मेरा 2.5 इंच का है, ये SATA है, 6 Gbps का है ये इस पर डेटा पर जो इसका स्पीड है वो 6 Gbps का। अगर आप चाहते हैं इससे छोटा आपको साइज में लेना है तो आप NVMe वाला भी ले सकते हो, उसमें आपको छोटा बड़ा अलग अलग उसमें भी टाइप मिल जाते हैं। पहले तो इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, ये SATA है वो NVMe है, NVMe में भी आपको ऑप्शंस मिल जाता है छोटा अथवा बड़ा लेने के लिए, तो आप अपने देख करके अपना हिसाब से ले सकते हैं। तो ये भी मिल जाता है। उसके बाद आपको स्पीड यहाँ पे मल्टीपल मिल जाते हैं, जो कि एक्सटर्नल में बहुत ज्यादा आपको ऑप्शंस नहीं मिलता, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। आपको कितना MBPS वाला लेना है, 1000 MBPS लेना है, 2000 MBPS का लेना है, या फिर 6 GBPS का, 7 GBPS का, जितना भी लेना हो और उस हिसाब से आप ले सकते हैं और अपने जरूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके लिए इसका टाइप सी वाला लेना पड़ेगा, तो उसका जो स्पीड जितना आप इसको लीजिएगा उस हिसाब से ये आपका कनेक्टर का स्पीड
होना चाहिए नॉर्मली। अगर आप टाइप सी का लेते हैं तो 10 जीबीपीएस का आपको मिल जाता है, तो 10 जीबीपीएस तक का हाँ ये जो एसएसडी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपको स्पीड के साथ आपको जीबी का भी इस्तेमाल करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है कि आपको 100 जीबी लेना है, 120 जीबी लेना है, या फिर 200 या 256 जीबी लेना है, 512 या जो भी लेना है, 1 टीबी लेना है, 2 टीबी, जितना भी लेना है वो आपको पास ऑप्शन मिल जाता है। जबकि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह अगर लेते हैं तो ये काफी ज्यादा नहीं मिलता है, कुछ लिमिटेड है और प्राइसिंग भी ज्यादा आ जाता है। क्योंकि अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो इसमें आपको बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा जब आप हाई स्पीड का हार्ड डिस्क वगैरह परचेस करते हैं तब। अगर आप क्योंकि नॉर्मली फ्लिपकार्ट या कहीं भी आप देखते होइएगा तो नॉर्मल एसएसडी सर्च करते हैं, एसएसडी आ गया, और जो कॉमन लोग होते हैं उनकी बात करता हूँ, जो अगर जानते हैं आप तो उनकी बात नहीं करता हूँ। ज्यादातर लोग कॉमनली यही देखते हैं, ये हार्ड डिस्क आ गया, मिल गया, सॉरी एसएसडी आ गया, देख लिया, प्राइस इतना है, और किसी जगह पर किसी का ज्यादा है तो वो एक्चुअली में उसके स्पीड की वजह से कहीं पर ज्यादा होता है, कहीं पर कम रहता है। आपको सेम हार्ड डिस्क 1 टीबी का ही अगर आप देख रहे हैं तो कहीं पर आपको मिलेगा 8,000 का, और वही हार्ड डिस्क कहीं पर मिलेगा आपको 10,000 का। तो वो स्पीड का अंतर होता है। जबकि आप देखिएगा तो नॉर्मली कोई रहेगा 850 और 250, 200 एमबीपीएस का स्पीड बढ़ता है और प्राइस बहुत ज्यादा भाग जाता है। वहीं पर अगर आप 2000 एमबीपीएस का लीजिएगा तो उसका प्राइस अलग आ जाता है, और ज्यादा लीजिएगा तो अधिक, और उसमें आप अत्यधिक स्पीड के साथ जा भी नहीं सकते क्योंकि कंपनी ने बनाया नहीं रहता है, बहुत सारे ऑप्शन बहुत लिमिटेड आ जाते हैं, प्राइस ज्यादा होता है तो उसका भी आपको एक प्रॉब्लम रहेगा। तो उस केस में आप इसके साथ जा सकते हैं, आप इंटरनल वाला लीजिएगा, ये इसका केस वगैरह आ जाता है। और ये मेरे पास ऑलरेडी ये केवल इसी का ऐसा नहीं कि यही है, आपको उसको रखने के लिए आपको केस वगैरह भी मिल जाता है जो कि आपको कंप्लीटली इसी तरह का बन जाने वाला है। अगर आप उसका इस तरह का केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि ये मेरा बड़ा वाला है इसलिए बड़ा केस है मेरे पास। अगर आप छोटा वाला जो कि एनवीएमई वाला है तो उसके लिए आपको छोटा सा केस मिलेगा और उसका कम्पैक्ट भी रहने का, जो लगभग पेन ड्राइव के साइज का रहने वाला है। तो उसके लिए कंफ्यूज मत हुई, आप जाकर के देख सकते हैं, आपके बारे में बता रहा हूँ। तो इसका भी कंप्लीटली आप पूरा कंप्लीट एक्सटर्नल की तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से अधिक अथवा कम भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये इस वीडियो में आई थिंक शायद आपको डेफिनेटली पूरे क्वेश्चंस आपको सॉल्व मिल गए होंगे कि हाँ कौन सा बेहतरीन हो सकता है और कौन सा किसके तरफ जाना चाहिए, और क्या इसको लिया जा सकता है और एक्सटर्नल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, इंटरनल वाला लेने का या नहीं किया जा सकता है। हाँ, इसके बाद और एक बात मेजर की कंपेटेबिलिटी, यानी कि क्या ये लेने के बाद किस किस डिवाइस में काम कर सकता है। तो आपका हर एक डिवाइस जो सपोर्ट करता हो यूएसबी को, चाहे वो विंडोज हो, मैक हो, एंड्रॉयड हो, आईओएस हो, किसी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास एसएसडी है, यानी कि अगर आपके पास ये वाला है, अगर हार्ड डिस्क वगैरह है तो ये थोड़ा कहीं कहीं जो कि कम पावर देता है, यानी कि यूएसबी में जो पुराने फोन हो या फिर कम बजट वाले फोन होते हैं उसमें काम ये नहीं करता है, बट इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, उसमें भी ये काम कर जाता है। और इसका जीबी भी अगर आपको कम है तो वो भी ले सकते हैं। तो हार्ड डिस्क तो कहीं जगह पे काम नहीं भी करेगा क्योंकि इसमें कैसेट्स वगैरह है तो इसमें पावर ज्यादा चाहिए होता है, बट हार्ड डिस्क में आपको पावर कम चाहिए होता है, तो आप इसका इस्तेमाल उसमें डेफिनेटली कर सकते हैं। अपने फोन में मैं बेसिक से बेसिक फोन जो कि 5,000 का फोन आता है उसमें भी मैंने इस्तेमाल करके देखा, उसमें भी डेफिनेटली ये काम कर जाता है और काफी बढ़िया से काम करता है। दोस्तों इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर लीजिए।